खाने काबा की तामीर की कहानी एक ईमान अफरोज़ इस्लामी वाक़या। खाने काबा दुनिया की सबसे मुक़द्दस और बाबरकत जगह है। ये वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज़ बनाया। हर मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त इसी की तरफ रुख करता है और ज़िंदगी में एक मर्तबा हज या उम्रा के लिए यहाँ आने की ख्वाहिश रखता है। खाने काबा की तारीख़ बहुत क़दीम और ईमान को ताज़ा करने वाली है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक सबसे पहले इस मुक़द्दस घर की बुनियाद आदम के ज़माने में रखी गई थी। कहा जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अल्लाह की इबादत के लिए इस मकाम को बनाया था। वक्त गुज़रने के साथ मुख्तलिफ हालात और सैलाबों की वजह से इसकी इमारत ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जगह और अज़मत हमेशा बाकी रही। कई सदियां बाद अल्लाह ताला ने अपने अजीम पैगंबर इब्राहीम को हुक्म दिया कि वो इस मुक़द्दस घर को दोबारा तामीर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत फरमाबरदार और नेक बंदे थे। जब उन्हें यह हुक्म मिला तो उन्होंने फ़ौरन इस पर अमल करने का फ़ैसला किया। उस वक्त उनके साथ उनके बेटे इस्माइल भी मौजूद थे, जो निहायत फरमाबरदार और साबिर नौजवान थे। दोनों बाप बेटे ने अल्लाह की रज़ा के लिए मिलकर खाने काबा की तामीर शुरू की। इस तामीर का मंजर निहायत रूह परवर था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पहाड़ों से पत्थर लाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों को तरतीब से रख कर दीवार बनाते। वो सख्त धूप में भी अल्लाह के हुक्म की तामील करते रहे। जब दीवारें बुलंद होने लगीं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े होकर ऊपर के हिस्से की तामीर करने लगे। रिवायत के मुताबिक वो पत्थर बाद में मकाम इब्राहीम के नाम से मशहूर हुआ, जो आज भी खाना काबा के करीब मौजूद है और हाजी उसे एहतराम से देखते हैं। तामीर के दौरान दोनों बाप बेटे अल्लाह ताला से दुआ भी करते थे। कुरान मजीद में जिक्र है कि वो कहते थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ये दुआ इस बात की अलामत है कि वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम कर रहे थे और उन्हें अपनी इबादत की कबूलियत की फ़िक्र थी। जब खाना काबा की दीवारें मुकम्मल हो गईं तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो लोगों को हज के लिए बुलाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से ऐलान किया कि लोग अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए आएं। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस आवाज़ को पूरी दुनिया तक पहुँचा दिया और क़यामत तक आने वाले हाजियों के दिलों में इस घर की मोहब्बत डाल दी। इसी वजह से आज भी दुनिया के हर कोने से लाखों मुसलमान हर साल हज और उम्रा के लिए मक्का मुकर्रमा आते हैं। खाने काबा की तामीर के दौरान एक ख़ास पत्थर भी नस्ब किया गया, जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। ये मुक़द्दस पत्थर खाना काबा के एक कोने में लगाया गया और मुसलमान इसकी बड़ी ताज़ीम करते हैं। कहा जाता है कि ये पत्थर जन्नत से लाया गया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे दीवार में नस्ब किया था। आज भी हाजी और उम्रा करने वाले तवाफ़ के दौरान हजर अस्वद की तरफ इशारा करके सलाम करते हैं। खाने काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मुसलमानों के ईमान, इत्तेहाद और अक़ीदत की अलामत है। दुनिया के हर कोने में रहने वाले मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त इसी की तरफ रुख करते हैं, जिसे क़िबला कहा जाता है। इस तरह पूरी उम्मत एक ही सिमत में खड़ी होकर अल्लाह की इबादत करती है, जो इस्लाम के इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत है। सदियों के दौरान खाना काबा की इमारत को कई मर्तबा मुरम्मत और दोबारा तामीर किया गया, लेकिन उसकी असल बुनियाद वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने रखी थी। आज भी ये मुक़द्दस घर मक्का मुकर्रमा के मरकज़ में मौजूद है और लाखों मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह के हुक्म पर अमल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए मेहनत और क़ुर्बानी दी और इसी वजह से उनका नाम क़यामत तक इज़्ज़त के साथ लिया जाता रहेगा। खाना काबा आज भी हमें अल्लाह की इबादत, इत्तेहाद और ईमान की ताकत की याद दिलाता है। अगर इंसान इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करे और उसके हुक्मों पर अमल करे तो वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है।